हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वयं सहायता समूह से संबंधित मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। उसी क्रम में आप जानते हैं, जब स्वयं सहायता समूह चलने लगता है हमारा अच्छे तरीके से, तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि समूह हमारा आगे बढ़ जाए, कुछ बड़ी चीज़ें होने लगें। उन बड़ी चीज़ों के लिए ही भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि स्वयं सहायता समूह को कम से कम इतना ग्रांट, इतना पैसा दे दिया जाए कि पैसे कोई कमी ना होने पाए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पैसा इतना मिले समूह को कि समूह कुछ कर सके, जो काम शुरू करे वो काम आगे तक जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि समूह के द्वारा जो समूह है हमारा, वो समूह इस तरीके से चले, इस तरीके से आगे बढ़े कि जो हमारी उसमें जुड़ी हुई दीदियाँ हैं उनको रोज़गार मिल जाए। तो रोज़गार मिल जाए कहने का मतलब क्या है कि उसके लिए हम CCL करा देते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट। कहने का मतलब ये है कि यानी CCL करा देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। CCL कराने से फ़ायदा होगा कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह है वो आगे बढ़ पाएगा। पहले साल में 1 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, फिर टोटल 20 लाख तक का CCL हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम 20 लाख तक के CCL को सैंक्शन करा सकते हैं बैंकों से। सबसे बड़ी बात उसमें है कि बैंक इसमें ना तो कुछ भी गिरवी रखता है आपका, और ना ही कुछ भी आपका इस तरीके से अपनाता है कि जिससे आपको कुछ बेचना पड़े बाद में। ठीक है, बशर्ते आपकी साख अच्छी होनी चाहिए। साख अच्छी होने से क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि इस तरीके से साख होनी चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि आप किसी दुकान पर जाते हैं तो भैया 2 रुपये को उधार दे दीजिए, तो उधार दे देता है, चलो ठीक है बाद में दे देना। तो यानी बैंक के साथ लेन देन आपका अच्छा होना चाहिए। बैंक इस तरीके से आप बना के रखिए अपने लेन देन को कि बैंक बढ़िया से जो है आपको, आपके समूह को एक अच्छे क्रेडिट दे सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो भी खाता बही हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मेंटेन होने से क्या मतलब है, आपकी रोकड़ बही, आपकी लेन देन पुस्तिका, आपकी जो भी कार्रवाई पुस्तिका है, ये सब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये सही तरीके से मेंटेन नहीं है तो वे मान लीजिए कि आपका CCL नहीं होने वाला है। यानी ऐसा भी नहीं, लेन देन भी हुआ ना होना चाहिए समूह के अंदर भी, बैंकों से भी। अगर ये सब कुछ सही बैंक पाता है तब उस कंडीशन में बैंक आपका CCL सैंक्शन कर देगा। ध्यान रखें, CCL कराने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि ऐसा ना हो कि आप CCL करा लें और बाद में फिर उसको निकालें ना, डिसबर्समेंट ना हो। डिसबर्समेंट बहुत ही आवश्यक है। डिसबर्समेंट मतलब कि खर्च करना उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने CCL करा लिया और उसको जो है निकाल नहीं रहे, पूरा पैसा उसी खाते में रखा हुआ है। तो रखा हुआ रहेगा तो मतलब बैंक उसको फिर मानता है कि आपको, यानी उस समूह को पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत होगी तो उसमें से निकालेगा, खर्च करेगा, फिर उसमें जमा करेगा। जो ब्याज भी लगता है 10% का लगभग, तो वो आप जानते हैं कि बैंक का ब्याज है। लेकिन चूँकि आप पैसा समूह से लेंगे तो समूह आपको कम से कम 12% पर तो देगा ही देगा, क्योंकि जानते ही हैं आप समूह का जो ब्याज होता है वो कितने % होता है, 12%। तो 12% तो लगाना ही लगाना जो समूह को है ही है। यानी 2 रुपये महीने भी लग सकता है या 1 रुपये महीने लग सकता है। 2 रुपये और 1 रुपये निर्धारित है, आप जानते ही अच्छे से। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, अगर कोई काम शुरू किया हो तो उस काम को बड़े लेवल पर मुर्गी फार्म खोल लेता है, डेयरी पालन खोल लेता है, सुअर पालन से लेकर कोई साबुन फैक्ट्री बनाने, तेल फैक्ट्री बनाने, कुछ भी करने के लिए जो है शुरुआत करता है, तो उसको जो है ये सब करने के लिए CCL की आवश्यकता होगी। तो CCL के लिए ये आवश्यक है, CCL का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके लिए MCP तैयार होनी चाहिए पहले से। MCP अगर सही तैयार है, फिर अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो CCL में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि CCL कराने से पहले जो उसकी पहले की जो तैयारियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। जो NRLM का पोर्टल है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पोर्टल है CCL करने के लिए, बैंक लिंकेज पोर्टल जिसको कहते हैं। बैंक लिंकेज पोर्टल पर आपकी पत्रावलियाँ ऑनलाइन भरी जाती हैं। अब
ऑफलाइन वाला पूरा काम खत्म हो गया है, यानी कहने का मतलब है वहाँ पर पत्रावलियाँ ऑनलाइन सबमिट की जाती हैं, जिसमें सभी की फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पत्रावलियाँ अगर सही होंगी ना, पत्रावलियाँ सही रहेंगी तो बैंक आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर पत्रावलियाँ सही नहीं भरी होंगी तो बैंक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आपने ऑनलाइन सबमिट करवाया है CCL का एप्लीकेशन तो उसे सेंक्शन कराइए और आगे डिसबर्समेंट कराइए, इसी आशा के साथ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी कैसे CCL आप फिलअप करेंगे इस चीज़ को अभी हम आगे बताएंगे आपको, एक वीडियो बनाएंगे उस पर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि CCL हमारा होता कैसे है बेसिकली। बहुत बहुत धन्यवाद।